नमस्कार। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष, परेशानी। कुछ भी पाना है तो मेहनत करनी है, कठिनाई है, योद्धा बनना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर चीज को लड़कर ही जीतना है, फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। संघर्षों को बढ़ाने वाला ग्रह होता है शनिदेव, क्योंकि शनिदेव हमेशा मंद गति से चलता है, धीमे धीमे चलता है। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव दशम भाव में बैठ गए हैं वृषभ राशि वालों के लिए। ये घर कर्म का है, यानी आजीविका का है, आपकी पदोन्नति का है, आपके समाज में स्टेटस का है। इतना बढ़िया घर, और इसी घर का कारक ग्रह शनि, फिर भी परेशानियां वृषभ राशि वालों के जीवन में। क्यों क्यों परेशान हैं आप? दिन रात की मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा है। ये वाला वीडियो देखा तो उसमें कहा करोड़पति बन जाएंगे, वो वाला वीडियो देखा तो अरबपति बन जाएंगे, ये वाला वीडियो देखा तो विदेश चले जाएंगे। लेकिन विदेश तो छोड़िए, यहां तो मार्केट जाने के लिए पैसे नहीं है। कल रोटी पकेगी, इस बात की भी समस्या है कि पकेगी कि नहीं पकेगी। पैसा नहीं है, समय जो है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं बढ़िया है, लेकिन मेरे लिए बढ़िया नहीं है, आपके लिए बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है? कौन बनेगा करोड़पति? मैं तो नहीं बना, सुनते सुनते थक जरूर गया। ऐसा लग रहा है कि भाग्य रूठ गया है। अब लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। आपको समझाते हैं कि आपका भाग्य आपसे क्यों रूठा है। शनि सफलता के रास्ते में क्या क्या स्पीड ब्रेकर लेकर आ रहे हैं, क्या क्या परेशानी लेकर आ रहे हैं। आप अगर मेरी बातों को सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो सफलता आसानी से मिलेगी। संघर्ष कम नहीं होंगे, थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये गोचर कुंडली शनिदेव बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर 10वें घर में। शनिदेव यहां पर अगले 2.5 वर्षों तक रहेंगे। 2.5 वर्ष लंबा समय, मजबूत है शनि यहां पर। अरे मजबूत तो है शनि, लेकिन मेरे लिए तो जीरो है, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। आप तो ये कह रहे हैं मजबूत गया भाड़ में, मेरे घर में मेरी जेब में पैसा कब आएगा? मुझे ये बताओ, मेरी परेशानी कब खत्म होगी? दंड नायक हैं शनि, दशम भाव में बैठे हैं। शनि का ये अपना घर है, करियर का है, करियर की बढ़ोतरी का घर है। करियर वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, रो रो कर हो गया बुरा हाल, फिर भी किस्मत के बदले नहीं हाल। ये स्थिति हो गई है। खुद पर हंसी आ रही है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। छोटी मोटी सफलता मिली, लेकिन उससे कुछ भला नहीं हुआ। तो शनि अलगाव का ग्रह है। शनि यानी कि दूरी पैदा करता है। अब 10वें घर में जब शनि बैठता है तो बढ़िया फल तो देता है, लेकिन देरी भी करता है। जल्दी जल्दी कुछ नहीं मिलेगा, विलंब होगा। शनिदेव के बढ़िया फलों को पाने के लिए आपको इस बात को समझना है कि अब आपकी मेहनत 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। जब 4 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा बढ़िया, धीमे धीमे मिलेगा, वक्त के साथ मिलेगा, लेकिन इंतजार भी आपको ही करना पड़ेगा। अब हंसी मजाक में काम नहीं चलेगा, अब काम होगा सीरियस बनकर। एक बात को आप जान लें, शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, और जहां देखते हैं उसको तबाह कर देते हैं। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तो 3 दृष्टियां यानी कि अब सफलता पाने के लिए तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 मेहनत नहीं, 2 नहीं, 3 मेहनत करेंगे तब रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। समझ गए? तिगुनी मेहनत से बढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां अलग अलग भावों पर हैं। शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खतरनाक होती है, और तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ेगी 10वें घर से। आप देखेंगे तो 12वें घर पर। 10वां घर कमाई का है।
अब पहले तो कमाई के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बैठे बिठाए जो मिल रहा था वो बैठे बिठाए नहीं मिलेगा। अब कमाई के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आप कमाएंगे धीमे धीमे, लेकिन तीसरी दृष्टि पड़ी 12वें घर पर तो खर्च तेजी से हो जाएगा। आया 100 की स्पीड में, गया 300 की स्पीड में, तो बचा कुछ नहीं। महीने के शुरुआती दिन 3 दिन अच्छे, बाकी के 27 दिन में पैसा सब खर्च हो गया। अब कहाँ खर्च हुआ वो तो आपके अपने खर्चे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि खर्चा इतना बढ़ गया कि अब क्या करें। तो यहाँ अच्छा भी हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है कि पैसा आ रहा है, बुरा ये हो रहा है कि पैसा जा रहा है, और बुरा ये हो रहा है कि मेहनत 3 गुनी ज्यादा हो गई। अब आपकी मेहनत तो सिर्फ थोड़ी सी है। आप देखिए, आप जो करते हैं वो आपके हिसाब से बहुत बड़ी है, लेकिन ग्रह के हिसाब से वो कम है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो 2.5 वर्षों तक शनि यहां पर बैठेंगे, मार्च 2025 तक तो बढ़िया फल देंगे, लेकिन मेहनत भी करेंगे, जूते घिसवा देंगे आपके। वृषभ राशि के लिए शनि भाग्य और कर्म के भी स्वामी होते हैं। अब भाग्य स्थान 9वां है भाव और कर्म स्थान 10वां भाव। तो भाग्य और कर्म यानी कि मेहनत से ही भाग्य चमकेगा और मेहनत से ही कर्म भी चमकेगा। तो डबल मेहनत है आपकी, ट्रिपल मेहनत है। निराश ना हो, निराश होने की जरूरत नहीं, बस मेहनत को बढ़ा दीजिए और सब्र का घूंट पीना सीख लीजिए। धीमे धीमे आप अमीर बनेंगे। अब बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम यह है कि बचत पे ध्यान देना है, मेहनत करनी है। मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन खर्चों को तो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर खर्चों को कंट्रोल किया तो राहत मिल जाएगी। शुरुआत धीमी लेकिन अंत शानदार होगा। अब आप यहां पे दिमाग लगाइए। मान लीजिए एक व्यक्ति संघर्षों के साथ महीने में 2 लाख रुपया कमा रहा है। कोई 50,000 कमाएगा, कोई 2 लाख कमाएगा, कोई 10,000 कमाएगा, कोई करोड़ों कमाएगा। अगर वही व्यक्ति अपना सही पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट कर दे, किसी ने म्यूचुअल फंड में, किसी ने सोने में, किसी ने जमीन पे, तो वो पैसा भविष्य में, आज अगर आप कोई जमीन मान लीजिए 1 लाख रुपए की खरीदते हैं तो 2025 में वो जमीन 4 लाख की होगी कि नहीं होगी। अगर आज आप बैंक में अपना 10,000 रुपया डाल देते हैं और उस 2.5 साल बाद देखेंगे तो 15,000 हो जाएगा। अगर आज आप सोना खरीदेंगे 10,000 रुपए का तो 2025 में वो होगा 18,000 रुपए का। कहने का क्या मतलब हुआ? कमाई तो मेहनत से हो रही है, लेकिन कमाई का सही इन्वेस्टमेंट अगर आपने सही कर लिया तो साल का जो अंत है 2025 का जो समय होगा वो खुशहाली भरा होगा। अब यही पैसा आपने जुए में उड़ा दिया, यही पैसा आपने कपड़े खरीदने में, अय्याशी में उड़ा दिया तो जीरो हो गया। आज ही कमाया आज ही खत्म। तो शनि यहां पर क्या ज्ञान दे रहा है कि शनि कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर दीजिए सही जगह पे, वो चाहे सोने में हो, चांदी में हो, जमीन में हो, फैक्ट्री में हो, घर में हो। अपनी जरूरत का खर्चा निकालिए खाने पीने के लिए, और उसके अलावा जो पैसा बचा उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। नहीं तो पैसा टिकेगा नहीं। जब टिकेगा नहीं तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा। सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगा तो साल 2 साल में वो दुगना हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। तो समझदारी से सही जगह पे इन्वेस्ट करिए। हाँ, बेवकूफी से इन्वेस्ट करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर धीमी गति से, यानी 2023 में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो 2025 में बड़ा होकर मिला। ऐसा नहीं कि आज लगाया और कल बड़ा होकर मिल गया। लॉटरी वॉटरी में पैसा घुस जाएगा, बर्बाद हो सकते हैं। या फिर अगर आपका पैसा, जब आपके पास पैसा होगा, पैसे को खर्च होना है तो बीमारी सुस्ती पे ना लग जाए, उधारी में ना चला जाए, तो आपको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो शनिदेव यहां पर आपको आलसी भी बनाएंगे। शनिदेव की जब दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो खर्चा तो बढ़ेगा, शनिदेव आपको आलसी बना देंगे। अब आलस का रिजल्ट ये निकलेगा कि आप काम ही नहीं करेंगे। जब आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। फिर आपके अंदर आलस सबसे बड़ी बीमारी है। कुछ बीमारियां भी लग सकती हैं आपको। शनिदेव आपके खर्चे बढ़ा देंगे, आलसी हो जाएंगे, सेहत पर खर्चा करा देंगे। कई बार आप कोई ऐसा उल्टा सीधा काम कर लेंगे कि जेल यात्रा ना हो जाए। नींद में कमी आएगी, रात भर जागेंगे, दिन भर काम नहीं करेंगे तो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। बिना कारण परेशानियां, अकेलापन, अज्ञात भय भी शनि यहाँ पर दे देते हैं। इन सब से आपको बचना होगा। खुद आप चिंताएं पैदा करते हैं। जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, विदेश
जाने के नाम पर ठगी, या विदेश जाकर पता चला लाखों रुपया लगाकर विदेश चले गए और वहां पर पेट्रोल पंप में हवा भर रहे हैं। यहाँ के अमीर थे, 50 लाख रुपया लगाया और विदेश जाने के लिए, और पता चला यहाँ पे ठाट बाट की जिंदगी जी रहे थे, वहां पे पेट्रोल पंप में हवा भर रहे हैं, तो कहेंगे क्या फायदा। तो ऐसी स्थिति भी हुई, या कोई धोखा हो जाए, कोई गलत मिल जाए ले जाने वाला व्यक्ति, वह पकड़े जाए वापस आ जाए, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो यहाँ पे संघर्ष बढ़ रहा है, खर्चा, संघर्ष, हर काम देर से होगा, और जहां पे आपने गलत रास्ता पकड़ा, अनैतिक रास्ता पकड़ा, तो जेल यात्रा या दुर्घटना या नुकसान तय है। इस बात को जरूर रखिए। और कई लोगों के साथ क्या होगा, आमदन कम होगी, चस्के ज्यादा बढ़ जाएंगे, अरे ये भी ले लो, अरे वो भी ले लो, ये भी कर लूं, नजर दोष हो सकता है, यानी आंखें कमजोर हो सकती है। यहाँ पर इस बात का भी बीपी बढ़ सकता है आपका। सातवीं दृष्टि चौथे घर पर होगी, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं। यहां पर आप 50-50 रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा खतरनाक, फिर थोड़ी सी कमी आएगी। तो परिवार को बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे कि मैं परिवार में बीवी को भी खुश रखूं, माँ को भी खुश रखूं, बहन को भी खुश रखूं, पिता को भी खुश रखूं। आपकी कोशिशें ऐसी होंगी, मैं परिवार में सब कुछ लेकर आऊं, मैं ये भी लेकर आऊं, मैं वो भी लेकर आऊं। लेकिन होगा क्या, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, सब आपसे अलग अलग रहेंगे। आप परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे, आप परिवार को छोड़ेंगे भी नहीं और परिवार के लिए करेंगे भी, और परिवार से सपोर्ट भी नहीं मिलेगा उसके बावजूद भी करेंगे। तो परिवार का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन परिवार आपसे पूरा सुख चाहेगा। तो यहाँ पे ताली सिर्फ एक हाथ से बज रही, दूसरी हाथ से नहीं बज रही है। तो आप परिवार की जिम्मेदारियों में जूझेंगे, संघर्ष करेंगे। अब आपने परिवार में कोई छोटी सी चीज लाके दे दी, कहेंगे ये क्या ले आया है, इससे अच्छा तो वो ले आते। यानी कि आपकी लाई हुई चीज या आपके द्वारा की गई चीज को एप्रिसिएशन ना मिले, या फिर कहें उसकी वैल्यू ना करें लोग आपको समझ ना पाए। लेकिन आप परिवार को समझेंगे, आप घर ले लेंगे, आप परिवार के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन घर वाले आपको नहीं समझेंगे। आप जिम्मेदारियों को निभाएंगे, घर बनाने का आपका सपना पूरा होगा, लेकिन पता चला कि घर में इतना खर्च हो गया कि पूछिए ना। घर पर खूब पैसा खर्च हो गया, जो आपका बजट था 4 लाख का, आपने खर्च कर दिया 9 लाख रुपया। तो परेशानियां यहाँ पर बढ़ गई। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। खर्चे बढ़ेंगे, जेब ढीली हो जाएगी, कुल मिलाकर दिक्कत। खर्चों की अधिकता, आमदनी की कमी आपके चेहरे पर उदासी ले आएगा। कुछ लोगों की जिम्मेदारियां परिवार पर कम उम्र में पड़ जाएंगी। अब आपकी उम्र है कम, अब मान लीजिए, अब मैंने एक एग्जांपल देता हूं आपको। मेरी नॉलेज में एक व्यक्ति था, उनके पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार था, कारोबार आज भी है, लेकिन उनके पिताजी की मृत्यु हो गई अचानक से, कैंसर से। कैंसर था, लेकिन ये नहीं पता था कि अब अचानक से मृत्यु हो जाएगी। अब उनका लड़का होटल मैनेजमेंट कर रहा था, शायद लास्ट सेमेस्टर था उसका, 6 महीने बाद उसकी कहीं बढ़िया नौकरी लग जाती है। वो बहुत बढ़िया जगह से होटल मैनेजमेंट कर रहा था। उसके अपने एक सपने थे कि मैं विदेश में नौकरी करूंगा, 5 स्टार होटल में नौकरी करूंगा। लेकिन पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई। पिताजी ने 20 साल से बिजनेस संभाला हुआ था, पला पलाया बिजनेस। तो उस लड़के को अपना होटल मैनेजमेंट बीच में छोड़कर पिताजी के उस व्यवसाय को अपनाना पड़ा जिसको वो अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि अचानक उस पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया, माँ का और बाकी लोगों का। तो ऐसी जिम्मेदारियों का बोझ भी आपके ऊपर अचानक से पड़ सकता है, किसी भी रूप में परेशानी आ सकती है। जस्ट एक मैंने आपको रिसेंट उदाहरण दिया। यानी कि शनिदेव यहाँ पे जिम्मेदारियां, परेशानियां, शनिदेव है बूढ़े ग्रह, बूढ़े यानी कुरूप ग्रह। तो शनिदेव यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी खूबसूरती पे दाग लगा देंगे। दाग उसकी खूबसूरती में लगता है जो परेशान रहता है, चिंता रहती है, भागदौड़ करता है, यानी कि आपको थोड़ा सा ढीला कर देंगे शनिदेव। बीपी की समस्या मैं कह रहा हूं बढ़ सकती है, परिवार में खर्चे बढ़ सकते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, माता से अनबन हो सकती है, माता जी की सेहत पे पैसा खर्च हो सकता है, माँ से मिलने वाला सपोर्ट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। 10वीं दृष्टि पड़ेगी जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो सप्तम भाव पर। तो यहाँ पर शनि उच्च का भी होता है तो कुछ अच्छे रिजल्ट देगा। तो आपका व्यापार और नौकरी में बदलाव संभव है। आप बढ़िया करेंगे, आप खूब बढ़िया करेंगे, बढ़िया दांव पेच लगाकर नौकरी और व्यापार करेंगे। व्यापार को बदल भी सकते हैं, कुछ बढ़िया भी कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत को धीमे धीमे समझदारी से आगे बढ़ाएंगे। जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जीवन साथी का प्यार भी आपको मिलेगा, जीवन साथी की शक्ति भी आपको मिलेगी। और आपको जब सहयोग मिलेगा तो फिर आपकी
मेहनत में थोड़ी कमी आएगी, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आपके झगड़े होंगे पर झगड़े जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। शनिदेव जिनका खराब है, जिनका शनिदेव जन्म कुंडली में खराब है, उनके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां होंगी, प्रेमी प्रेमिका का साथ होगा, रिश्ता बनेगा, प्रयास आपके जारी रहेंगे। शादी की उम्र है तो पता चलेगा कि शादी तो आप करना चाहते हैं पर कभी लड़का नहीं मिल रहा, कभी लड़की नहीं मिल रही, कभी मनपसंद नहीं मिल रहा, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा, तो इसमें देरी हो सकती है। शादी हो गई है तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी, छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहेगी। ये नोकझोंक आपकी ग्राहकों के साथ भी हो सकती है, ये नोकझोंक पार्टनर के साथ, व्यावसायिक पार्टनर के साथ, पति पत्नी रिश्तों के बीच में भी हो सकती है। यानी कि नाराजगी फिर मित्रता, तो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंसिंग हो जाएंगी। लेकिन कष्ट है, फिर भी संघर्ष है। ग्राहकों से नाराजगी हो सकती है, मतलब आपको समझदारी से काम करना ही पड़ेगा। तो टोटल ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए क्या रिजल्ट निकला कि अभी सफलता की शुरुआत हुई है। अभी आपने सफलता का बीज है, बीज में से सिर्फ 4 पत्ते निकले हैं, फल निकलने में अभी समय बाकी है। हाँ, मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं कि जब आप 2025 की मार्च में होंगे तब आप ये देखिएगा कि आप 2023 की जनवरी में कहाँ थे और 2025 की मार्च में कहाँ पे हैं। तो इन 2.5 वर्षों में आपको अच्छी खासी तरक्की आपके जीवन में मिल जाएगी। अगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप 2023 की जनवरी में आपके बैंक में 1 लाख रुपया था तो 2025 में आपके बैंक में कम से कम 12 लाख रुपए होगा। लेकिन आप ऐसा सोचे कि अभी हो जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन शनै शनै धीरे धीरे चीजें होंगी और संघर्ष तिगुना होगा। और कहते हैं मेहनत की रोटी का मजा ही कुछ और होता है। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए? पहला उपाय यह है कि पत्नी से, अगर शादी हो गई है तो पत्नी से रिश्ते बढ़िया रखें, चाचा की सेवा करें। पत्नी का विरोध, पत्नी से लड़ाई झगड़ा, पत्नी से गद्दारी पड़ेगी आप पे भारी। झूठ ना बोले, शनिवार का व्रत रख सकते हैं, हनुमान जी की उपासना करें, समाज में आपसे जो नीचे लोग हैं उनकी सेवा करें, उनका पैसा ना हड़पें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा वरना दिक्कतें आएंगी। और जुबान का चस्का मत पालिएगा और इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करिएगा। अगर पैसा आ रहा है तो उसे सही जगह पे निवेश करिए वरना पैसा टिकेगा नहीं, इस बात को भी याद रख लीजिए। और किसी गलत हाथों में अपना पैसा देकर अपने लिए मुसीबत मोल मत लीजिएगा। और जितना नंबर 2 में घुसेंगे, हथकड़ियां तैयार हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हथकड़ी तैयार होने का मतलब है सरकार से दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको उपाय भी बता दिए, छोटे छोटे से उपाय। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाएं, क्योंकि अकेला शनि सब पे भारी नहीं है, बाकी ग्रहों को भी सही करना है। जब तक जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे तब तक समस्याओं का हल भी नहीं होगा। तो आप लोग जो उतावलेपन में है कि भैया करोड़पति, अरबपति, ये पति वो पति, तो यहाँ पर अपने पत्नी के असली पति बनने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि कुंवारों को भी संघर्ष है। और अरबपति करोड़पति जितने भी पति हैं उसके लिए भी तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से कुछ नहीं मिलेगा। अब हमने आपको सच्चाई बता दी। फिर भी मैं कहूंगा जन्म कुंडली की जांच कराइए, दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। आपके सही, हमारे द्वारा बताए गए सही उपाय आपकी 3 गुना मेहनत को कम करके रिजल्ट जल्दी दिलवा देंगे। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कल ही मिल जाए, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मिल जाएगा, इस बात की हमारी गारंटी, और मिलेगा इस बात की भी गारंटी है। तो मिलाइए फोन और अपनी परेशानियों को कम करिए। नमस्कार।